दूसरा, अपनी नॉलेज पे काम करना। माइंड्स में तो डाल दिया 1 लाख रुपए, लेकिन 1 लाख आएगा कैसे? नॉलेज से आएगा, एक्शन से आएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, एक्शन तो 100% ले रहे हैं, नॉलेज 0 है। प्लान आता नहीं दिखाना, प्लान की कैलकुलेशन आती नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती नहीं है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ले रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, किसी भी कंपनी का ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अगर आपको नहीं आती है, उस प्रोडक्ट को उठाइए, उस प्रोडक्ट का नाम गूगल पे सर्च कीजिए, उसके बारे में गूगल सब बता देगा आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नोट कर लीजिए, उस प्रोडक्ट के अंदर जो जो आइटम डली हुई है, जो जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, उनके नाम डालिए, इसका क्या बेनिफिट, इसका क्या बेनिफिट, इसका क्या बेनिफिट। सर 2 घंटे में आपकी खुद की पीपीटी, खुद की ट्रेनिंग तैयार हो जाएगी उस प्रोडक्ट के ऊपर। उसको देना शुरू कर दीजिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं किसी का? और हमारे प्रोडक्ट ही बड़े सिंपल हैं, बहुत गहराई में आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एक एक डिजीज में आप 4-4, 5-5 प्रोडक्ट दे रहे हैं और कंपनियों की तरह। तो दूसरी चीज, नॉलेज, नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री, नॉलेज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है। 2026 के अंदर ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। सरकार ने इसको मान्यता दे दी है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। यानी कि आप और मैं जिस इंडस्ट्री के अंदर है, वो इंडस्ट्री आने वाले वक्त की ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये नॉलेज आपको सबसे पहले होनी चाहिए। ये नहीं कि आज प्लान दिखाया, कल को किसी को प्लान दिखाने गए, उसने आपके दिमाग में बीज डाल दिया, अरे कहाँ फंस गया, हाँ यार ये सही कह रहा है, बैठ जाओ घर में। हमें कोई बैठा के दिखाए ना, हमें कोई बोले नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग गलत है, हम उसको उल्टा समझाते, कैसे गलत है, साबित करके दिखा भाई। डॉक्टर बनना बहुत बढ़िया, मुझे बना दे डॉक्टर। अगर बनना बहुत बढ़िया है डॉक्टर, तो मुझे बना दे डॉक्टर। मान ली तेरी बात, बना सकता है, मुझे 50 साल की उम्र होगी, डॉक्टर बना सकता है? नहीं नहीं सर, तो नहीं बन सकते आप। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं हो, बना देगा मुझे डॉक्टर? नहीं। मेरे पास पैसा भी नहीं है, बना देगा मुझे डॉक्टर? नहीं। तो भाई हम तो, जिसके पास नॉलेज भी नहीं है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, हम तो उसको लखपति करोड़पति बनाने का काम कर रहे हैं। तू कैसे रोक रहा भाई? इतनी सी बात तो आपको भी समझ में आ जानी चाहिए दोस्त। अरे कहाँ फंसा पड़ा, इंजीनियरिंग कर ले, कितने इंजीनियर धक्के खा रहे हैं। भाई मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, क्या इंजीनियर बना सकता है? नहीं। तो मेरा अपलाइन कह रहा है नेटवर्क बिजनेस में इंजीनियर से ज्यादा इनकम ले सकता है, तो मुझे ये करने दे भाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, लाइफ चेंज हो जाएगी। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखा दूं जिनकी लाइफ बहुत बढ़िया नहीं चल रही है? एडवोकेट बन जाओ, लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया हो जाएगी। कितने एडवोकेट दिखा दूं जिनका काम धंधा नहीं चल रहा, एक केस नहीं आता महीने में उनके पास? क्या आप और हम बन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में हर वो व्यक्ति जिसके ड्रीम है, नेटवर्क बिजनेस में हर वो व्यक्ति जो जुनूनी है, मेहनत करने के लिए तैयार है, नेटवर्क बिजनेस में हर वो व्यक्ति जो समर्पण करने के लिए तैयार है, सीखने के लिए तैयार है, हर वो व्यक्ति यहां लखपति करोड़पति बन सकता है। एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपका रंग रूप मैटर नहीं करता, आपका जाति धर्म मैटर नहीं करता, आप अमीर हैं गरीब हैं मैटर नहीं करता, आप स्त्री हैं आप पुरुष हैं मैटर नहीं करता, आपकी क्या एज है ये मैटर नहीं करता। मैटर 3 चीज करते हैं, आपके सपने हैं, आप जुनूनी और मेहनती हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं। जो ये 3 काम करेगा वो यहां लखपति करोड़पति बनेगा। बताओ कौन सी ऐसी फील्ड है जहां सिर्फ ये 3 काम करने से आप बड़े आदमी बन सकते? बताओ कौन सी फील्ड है, बताओ मेरे को। फिर ऐसा मूर्ख व्यक्ति कहता है, हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। हाँ तू सही कह रहा है, गलत काम है। क्यों? नॉलेज का अभाव है, नॉलेज का अभाव। नॉलेज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत अच्छी इंडस्ट्री में आप आ गए हैं, नॉलेज अबाउट योर कंपनी की बहुत अच्छी कंपनी में आ गए हैं, नॉलेज अबाउट योर प्लान की मेरा प्लान बहुत शानदार प्लान है, नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट कि आपके प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं और वो काम करते हैं। ये जब विश्वास आता है तब काम चलता है। और मैं तो बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, सर वो एक को प्रोडक्ट दिया था, सर बहुत शानदार रिजल्ट आया, वेरी गुड। फिर कुछ दिन बाद, सर एक को प्रोडक्ट दिया था, सर उसके शुगर में जबरदस्त रिजल्ट आया, वेरी गुड। सर वो एक प्रोडक्ट दिया था बच्ची को, सर वो बच्ची ठीक हो गई, वेरी गुड। सर वो एक प्रोडक्ट दिया था, उसका माइग्रेन ठीक हो गया, वेरी गुड। सर वो एक प्रोडक्ट दिया था उसको, सर उसको भूख नहीं लगती थी, वेरी गुड। सर एक प्रोडक्ट दिया था, उस लेडी के बाल बहुत झड़ते थे, अब नहीं झड़ते, वेरी गुड। सर एक 70-75 साल के अंकल जी को प्रोडक्ट दिया था, उनको भूख नहीं लगती थी, शरीर बड़ा वीक रहता था, वेरी गुड। सर एक को थायराइड बहुत जबरदस्त था, सर अब बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी गुड। ये सब ठीक हो चुके हैं हमारी कंपनी में।
इतने सारे रिजल्ट खुद बताने के बाद फिर सर वो एक को प्रोडक्ट दिया था सर, वो कह रहा है सर मुझे सर मजा नहीं आ रहा सर, क्या करूं उसके साथ। अबे इतने सारे रिजल्ट तो तूने खुद बताए हैं, एक को रिजल्ट नहीं मिल रहा, किस बात के लीडर हो आप, मुझे बताओ। वो क्या था जो पहले बोला। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जो हर किसी को 100% रिजल्ट। हो सकता है वो सही तरह ना खा रहा हो सकता है वो खाना ही ना चाहता हो सकता है वो आपके साथ बिजनेस ना करना चाहता हो, 1000 कारण हो सकते हैं। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं आप। मेरा एक दोस्त था, उसका भाई था, उसको टीवी हो गई। उससे पहले उसकी शादी हुई थी। जब टीवी हुई बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया, रोज झगड़े होने शुरू हो गए, काम धंधा नहीं था, पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। वाइफ बच्चे को लेकर अपने घर चली गई और तलाक के लिए केस फाइल कर दिया कि तलाक लूंगी जी, मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। घर वालों ने ट्रीटमेंट कराया, अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, सरकारी में भी प्राइवेट में भी, उसको दवाइयां रेगुलर मिलनी शुरू हो गई। लेकिन देख क्या रहे हैं, दवाई के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर भी परेशान है, या दवाइयां दे रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है। काफी दिनों तक, महीनों तक उसका ट्रीटमेंट चला, वीकनेस 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 वीकनेस। अब जब दवाई नहीं खाएगा तबीयत ज्यादा खराब होगी तो क्या होगा, वही उसके साथ हुआ, डेथ हो गई उसकी। अब डेथ हो गई, उसकी अंतिम क्रिया करने के बाद जब घर की साफ सफाई करते हैं, दोस्त जानकर हैरान हो जाओगे आप। जिस बेड पे वो लेटा रहता था, वो दीवार के साथ सटा हुआ रहता था, उस बेड को हटा के जब पूरे कमरे की सफाई की गई ना, उस बेड के पीछे सारी की सारी दवाइयां उसने फेंक रखी थी। वो दवाइयां खाता ही नहीं था, वो डिप्रेशन में चला गया था कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, मेरे पास काम धंधा नहीं है, अब मेरा जीवन जीने लायक नहीं है। वो डिप्रेशन में उन दवाइयों को नहीं खाता था, और दवाइयां ना खाने की वजह से दुनिया को छोड़ के चला। हो सकता है यार आपने जिसको प्रोडक्ट दिया वो आपके साथ बिजनेस ना करना चाहता हो, झूठ बोल। हो सकता है वो प्रोडक्ट दोबारा लेना ही ना चाहता हो, झूठ बोल रहा हूं। और 1% हो सकता है कि एक डब्बी खा के ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है। मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता, गोली अंदर और बीमारी बाहर, तो वो इंसान तो खरबपति बन जाएगा। एलोपैथी का मेडिकल साइंस भी ये कहता है, अगर कोई दवाई मार्केट में उतरती है, अगर 30% रिजल्ट आता है ना, 100 में से 30 लोगों पे भी वो दवाई काम कर रही है, वो दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट दवाई। और सभी कंपनी में ये होता है। मैं वही समझा रहा हूं, रिजल्ट अच्छे आप आसमान में, एक रिजल्ट खराब आप जमीन पे। माइंड सेट डिस्टर्ब, यहां कंट्रोल नहीं है। और आज ही बात बताने के बाद भी देख लेना, जितने भी लीडर हैं आप नाम नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बात मैं बता चुका हूं, 4 दिन बाद फिर देखना, फिर वही रिजल्ट आएगा। सर उसको सर ये प्रॉब्लम हो गई सर, बताओ क्या करूं सर। इसका मतलब जो मैं बता रहा हूं उसको भी सुनने के लिए बात तैयार नहीं है। जो मैंने भी आपको बोला था, जिस दिन ये समझ में आया, दिमाग अपलाइन का शरीर अपना, उस दिन के बाद अपलाइन की बात को काटा नहीं। जो अपलाइन ने बोल दिया यस सर ऐसे ही काम होगा, वो अपना दिमाग नहीं यूज करें। मीटिंग में आना है अजय जी, आना है सर। सवेरे 7 बजे अपलाइन का फोन आ जाता था, 7 बजे पहुंचते थे। रात को अगर घर में पहुंच गए और अपलाइन ने बोलना शुरू किया, अपलाइन ने बोलना शुरू किया, और हम 9 बजे उनके घर में बैठे हैं, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30 बज गए, हिम्मत नहीं होती थी साहब अपलाइन को ये कहने की, सर लेट हो रहा हूं सर, जाना है सर। अंदर से एक ही फीलिंग आती थी यार, ये 3-3.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला, आज से अगर मैं बात करूं कई सालों पहले की, वो यार अपने घर में 4 घंटे मेरे ऊपर काम कर रहा है, खाली नहीं है, फालतू आदमी नहीं। यहाँ हम देखते हैं बैठते आदमी घड़ी देखना शुरू करे, सर लेट हो रहे हैं सर, चलें सर। नहीं हो सकते दोस्त, आपका आप सफल नहीं हो सकते। मैं कई बार मीटिंग में बता चुका हूं, सर्दियों के टाइम में मैं जब रात को लेट नाइट घर आता था, मेरी वाइफ गरम गरम खाना करके मेरे सामने लेके आती थी, और अचानक फोन पे घंटी बजती थी। उनका नाम था जगदीश शर्मा, हमारी अपलाइन हुआ करते थे। मैं देखता था जगदीश शर्मा, वाइफ ऐसे देखती थी, बस दो 2 या 3 कोर या एक रोटी खाई है, फोन बज गया, वाइफ देखती थी ऐसे बैठी होती थी जगदीश शर्मा। तो वाइफ कुछ नहीं बोलती थी, मेरी प्लेट उठाती थी और वापस किचन में ले जाती थी, क्योंकि वाइफ को मालूम था अब ये खाना नहीं खाएंगे। और अब शर्मा जी का फोन आ गया, अब गया आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, अब नहीं हो सकता, अब दोबारा गर्म करके लाना पड़े। उसकी हिम्मत नहीं होती थी मुझे बोलने की कि पहले खाना खा।
अब चलता है सर काम। मैंने अभी मीटिंग में आपको बताया, एक सफल इंसान जो आपको बोलता है, आंख बंद करके उसको कर लोगे, सफलता मिलेगी। अपना दिमाग लगाया, गई भैंस पानी। नॉलेज पे काम कीजिए सर, अपनी नॉलेज पे सबसे पहले। मैं अभी किसी और के लिए बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आपको बेस्ट प्लान दिखाना आता है वीकेंड का? क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में बेस्ट नॉलेज है? क्या जब आपसे कोई सवाल करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके प्लान के बारे में, आपकी मैनेजमेंट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर उनके आंसर देते हो? या कोई ऐसा सवाल आपके सामने कोई पूछ लेता है जिसका आंसर आपके पास नहीं है, कोई झूठ फैलाने की कोशिश करता है, उसका तुरंत आपके दिमाग पर असर होता है? या आप इस एटीट्यूड के साथ कि ठीक है सर, आपने मुझे ये बताया है, मैं पहले उसकी पूरी जानकारी ले लूं, तब आप रिप्लाई करते? मैं हमेशा से कहता हूं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको कोई कंपनी के बारे में अगर गलत बोलता है, एकदम से विश्वास मत करो, दूसरा पहलू भी सुनो। आपको मैनेजमेंट के बारे में कोई गलत बोलता है, एकदम से भरोसा मत करो, दूसरा पहलू भी देखो। अरे सरकार को देखो ना, आप कानून को देखो ना। एक आदमी मर्डर कर देता है, उसके बाद भी सरकार कहती है इसको भी पूरा मौका है अपनी बात रखने का। कोई वीडियो में कुछ बोल देता है, आप मैनेजमेंट के बारे में उल्टा सोच के बैठ जाते हो कि सच बोल रहा हो। कोई कंपनी के बारे में उल्टा बोल देता है, आप उसको मान लेते हो कि ये तो सर्वोसर्व है। क्या वो सरकार हो गया? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा जो डिक्लेयर कर रहे हैं कंपनी बेकार है, ये आदमी बेकार है, ये प्रोडक्ट बेकार है? सिक्के के दोनों पहलुओं को कौन आदमी देखेगा? जो नॉलेजेबल इंसान, जिसका अपने माइंड सेट पे कंट्रोल होगा, वो हमेशा डिसीजन लेगा सिक्के के दोनों पहलुओं को बात कर। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक चीज और समझाता हूं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि अजय शर्मा ने आपके बारे में ये बोला, या आपके फलाना दोस्त, फलाना रिश्तेदार ने ये बात बोला, उसकी बात पे भरोसा करके तुरंत विश्वास मत करो। हो सकता है आप एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता खो दो। वहीं उसको बैठाओ कि अच्छा भाई ये बात बोली है, अभी रुक, अभी फोन मिलाता हूँ और तेरे को ये बात बोलनी पड़ेगी। अगर वो कह रहा है नहीं, मेरा नाम मत लेना, तो फिर बोलो भाई मुझे क्यों बताया तू? मैं आपका शुभचिंतक हूं। अरे भाई मेरा शुभचिंतक है तो उससे पूछने तो दे। अगर उसने कहा है तो तू मेरा वाकई शुभचिंतक है, तेरी बात मानूंगा। मिलाइए उसके सामने फोन अजय शर्मा को, मिलाइए उसके सामने अपने रिश्तेदार दोस्त को फोन, उससे पूछिए सर ये बैठा हुआ आपने मेरे बारे में ये बात बोली है क्या? अगर वहां से हड़बड़ाहट में जवाब आता है, अगर वो कहता है हाँ बोलिए, शर्मिंदा होता है, उससे रिश्ता खत्म करो, मुझसे रिश्ता खत्म करो। और अगर मैं कहता हूँ बात कराओ भाई, कहाँ बोलिए जरा, और वो कह रहा है नहीं करूंगा, तो उससे रिश्ता खत्म करो। लेकिन उसकी सुन के मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया, उसकी सुन के अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई से रिश्ता खत्म कर लिया, तो गलती तो आपकी है। आपने सिक्के का एक पहलू देखा। नॉलेज पे काम करना बहुत ज्यादा। जब इंसान के अंदर ज्ञान आ जाता है, जब इंसान के अंदर नॉलेज आ जाती है, उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। आप देखिए कितने सारे लोग पैशन के साथ, जुनून के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अलग अलग कंपनियों में कर रहे हैं। कौन है वो लोग? जिनको कोई हिला नहीं सकता, जिनको कोई डायरेक्ट सेलिंग से कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, जो किसी सरकार के भरोसे नहीं है, नौकरी मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, कोई बिजनेस नहीं करना, डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया अपने को कुछ नहीं लगता। कौन है वो लोग? जिनको नॉलेज आ चुकी है, जिनको मालूम है ये इंडस्ट्री आने वाले वक्त में कहां जाने, जिनको मालूम है इस इंडस्ट्री के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जो नौकरी और बिजनेस से नहीं मिल सकता, और वो प्राप्त कर चुके हैं, वो उन लोगों के साथ बैठ चुके हैं जिनको प्राप्त हो चुका है। तीसरी चीज